स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पशु और खेतीबाड़ी पर। ये भाई जो आपको दिख रहे हैं ये आपको बताएंगे कि अगर आप भैंस लेने कहीं जाते हैं तो उसमें क्या क्या देखें, मतलब आप कमियां कैसे देखें कि भैंस में क्या कमियां हैं। ये भाई आपको सारी बातें बताएंगे, तो सुनते हैं इन भाई की बातें। राम राम भाई। सारा बयान जैसे कि भाई आपको ये भाई बता रहे थे कि आपको ये भैंस लेने जाते हो तो आपको कमी बताएंगे हम क्या क्या भैंसों में कमियां होती हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी देख लेना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम भैंस लेने जाते हैं तो हम जाती किसी भाई की भैंस देखते हैं तो हमको पता नहीं चलता कि हम जाति देख लेते हैं तो हमको ऐसे जैसे कि ये भैंस है तो हमें दिख गई ये अच्छी सुंदर भैंस है तो हम इसकी ऐसी जो ये अडर होता है जिसको हम लेवटी बोलते हैं उसको अडर बोलते हैं तो हम इसको देख लेते हैं कि ये भैंस की वो अच्छी बहुत है। और इसकी लंबाई देख लेती है वो बहुत अच्छी लंबी है और सुंदर है। उसकी सींग देख लिए तो भाई ऐसे नहीं देखते भैंस को। तो आप इस वीडियो को पूरी देखना और आपको एक एक पॉइंट बताएंगे हम 4 या 5 पॉइंट बताएंगे जो अच्छे पॉइंट हैं। और आप कमेंट करके बता देना आपको क्या क्या पता नहीं तो हम उस पर एक वीडियो और बना देंगे आपकी। तो जैसे कि भाई जो अंडर होता है ना जिसके हम लेवटी बोलते हैं तो भाई ये अंदर से जो खोखली भी होती है तो इसको अच्छी तरह से देख रहे हैं तो दूध निकालने के बाद ये बिल्कुल थोड़ी बहुत पिचक जाएगी। तो भाई ये अंदर से खोखली नहीं है तो ये होती है ना जैसे कि वैसे ही रहेगी जब आपने दूध निकालने के बाद तो ये भाई ये खोखली नहीं उस भैंस के दूध नहीं होता। तो एक इसके बाद बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि आप जैसे अपने देख लिया अंडर अंडर और लेवटी आपको देख ली तो आप दूर से तो ऐसे देख ली कि ये बांगी नहीं है जिसको हम टेढ़ी बोलते हैं। ये एक तरफ झुक जाती है तो भाई आपको अच्छी तरह से आप पीछे से देख सकते हैं कि ये अच्छी इसकी देखो बिल्कुल अच्छी है ये। तो भाई ये बिल्कुल अच्छी लेवटी है इसकी। तो भाई एक अच्छी इस तरह से झुक जाती है तो भाई वो आपको भैंस नहीं लेनी। तो जैसे कि एक बात और बताता हूँ कि हमें ये भैंस होती है ना उसके अब जैसे कि वो जो पहुँच जाती है ना जिसके थने में जो धार डाल लेती है जो हम कटड़ा उसकी कटड़ी हुई तो वैसे ही हम पहुँचवा लेते हैं तो हमको पता नहीं चलता। तो चारों थन होते हैं ना हमारी भैंस के तो वो चारों एक जमा बिल्कुल एक से हो जाते हैं बिल्कुल अच्छे अच्छे दिखने लगते हैं। तो भाई धार निकालने के बाद दूध निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि ये भैंस होती है ना उसका थन एक ऊपर भी चढ़ जाता है ना तो भाई वो भैंस मत लें कि वो 3 थनी हो जाती है। तो वो बहुत कम रेट की भैंस हो जाती है तो हमें जो दिक्कत बहुत आ जाती है। और बताता हूँ कि जो हमारी भैंस की आँख होती है ना दूसरा पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि हमारे जो ये भैंस इसकी आंखें हम देखते हैं तो हमको पता नहीं चला कि इसकी आंख बहुत अच्छी है। आप दूर से देख ले तो इसकी आंख बहुत अच्छी है नहीं भाई तो आप अच्छी तरह से इस भैंस की आंख देखें। जैसे कि इसका आंख की भैंसों में ना पानी नहीं पड़ रहा जिसको हम वाटर बोलते हैं और जिसको हम पानी भी बोल सकते हैं आप भाई कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैं पहले देखिए इसकी आंख में और ये पानी नहीं गिर रहा तो ये बहुत अच्छी आंख है। तो इसमें कई बार वैसे भी गिर जाता तो पानी से वीडियो बना देंगे हम वो वीडियो देख लेना हमारे चैनल पर। फिर दोनों आंख अच्छी तरह से देखिए और इसकी आंख देखो अब अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये जिसकी आंख है ना तो ये बिल्कुल ब्लैक है। अच्छी तरह से देख लो वैसे इसकी ब्लैक है आंख ये। तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो सफ़ेद हो जाती है ना सफ़ेद भी हो जाती है और जो खून जैसे बिल्कुल लाल हो जाए ना तो वो आपको भैंस नहीं लेनी क्यों आपके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी उस भैंस के। तो भाई एक और बताता हूँ मैं आपको तीसरा पॉइंट है। जैसे कि हमारे जो भैंस की किटी होती है जिसको हम पूँछ बोलते हैं तो किसी भैंसों की भैंस पूँछ कटी होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। फिर थोड़ी बहुत दिक्कत है बहुत ज़्यादा पैसे वाली तो नहीं होती फिर वो कम रेट की हो जाती है। तो वह अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। और भैंस की पूँछ देखें तो मैं बताता हूँ आपकी पूँछ देखते हैं तो आप तो पूँछ बड़ी ही बड़ी देखें और उसकी अच्छी तरह से देखें जो बीच से टूटी हुई मिल जाती है। जैसे कि मैं आपको इसको दिखाता हूँ। देखिए भाई हमारी ये भैंस है ना इसकी पूँछ अस्सी इसी यहाँ से टूटी हुई है ऐसे मुड़ जाती है। तो भाई इसकी भैंस की पूँछ टूट जाती है तो ये अच्छी तरह से मुड़ती नहीं। देखिए इसकी जो जिसको हम गांठ बोलते हैं ना वो गांठ भी बनी हुई है इसके छोटे छोटे जो गांठ होती है ना वो बनी हुई इसके पैर पूर रख दिया हमें। तो बिल्कुल पास में जो बांध देते हैं ना पशु वो सिर्फ जो पैर टेक देते हैं तो इसकी भैंस का पूँछ टूटा तो नहीं फिर लेकिन इसके जो टूटे जैसा ही हो गया तो उसमें दिक्कत हो जाती है भाई। और एक और बताता हूँ आपको जो मेन बात होती है। जैसे कि हमारी भैंस के यहाँ पर जो गांठ हो गई
गांठ होती है तो ऐसे गोला हो जाता है तो हमारी भैंस के, तो भाई आपको लेनी नहीं। उसको हम जो हमारी भाषा में बोल भी रहते हैं रिसोली होती है, तो भाई वो बहुत खतरनाक होती है, तो आपको भैंस को लेनी नहीं कि उसके कोई बीमारी बन सकती है हमारी भैंस के, तो आप उसको भैंस में मत लें। जैसे कि यहाँ पर भी हो गई, और इसके यहाँ पर अडर के पास भी हो गई, जैसे लेवटी के पास है, और जो इसके नीचे हो जाती है और इसके यहाँ पर मुंह भी हो जाती है ना, तो भाई आप उस भैंस को मत लें। भाई लास्ट बात है, ये लास्ट पॉइंट है, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें जाते ही देख लेते हैं हमारी भैंस के सभी, देख लेते जो ये कमियाँ है हमारी भैंस में, तो उसके अंदर अडर भंगा है, ये देख ली, सभी कुछ देख सकते हैं हमें। तो भाई एक बात ये मैन है कि हमारी भैंस को थोड़ी दूर चला के देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी भैंस में, कई बार जिसके पास हम भैंस लेने जाते हैं तो वो आपको ऐसे कहता है कि ये हमारी वैसे ही लंगड़ी चल रही है भैंस को, एक तरफ से दो लंगड़ी चलती है, तो भाई उसकी टैंक को दिक्कत हो सकती है। तो आपको ये भाई वो कहता है कि भाई ये तो वैसे ही चल रही है, नहीं, आपको अच्छी तरह से वहाँ तक चला के देखनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी भैंस को इसकी टांग ये ठीक नहीं है। तो भाई धन्यवाद, इस वीडियो को पूरी देखो भाई, आपका धन्यवाद है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई।